हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹25,000 विल बिकम ₹31,000 इन 48 मंथ्स एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली आपकी सिंपल इंटरेस्ट से प्रॉब्लम है, सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ 25,000 विल बिकम 31,000, मतलब एक सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपका है 25,000। ठीक है, अब वो कितना बन जाएगा, 31,000 बन जाएगा। किससे? 25,000 से सीधा 31,000 बन जाएगा इन 48 मंथ्स। और कितना टाइम पीरियड में और कितना टाइम पीरियड के अंदर वो इतने से इतना बन जाएगा, 48 मंथ्स के अंदर बन जाएगा। ठीक है, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा, लेकिन अपन को पता नहीं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बेसिकली अपन को फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट करनी है, जो कि पर एनम की, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, जो जो डेटा दे रखा है पहले हम सबसे पहले उसे लिखेंगे, फिर हम सीधी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, राइट। उसके बाद में क्या डेटा दे रखा है, अमाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 31,000 दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। और डेटा क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को फाइंड आउट करनी है। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 48 मंथ्स दे रखा है। अब आपको ध्यान रखना है, ये मंथ्स में दे रखा है, आप चाहो तो ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर एज ऑफ नो अपन मंथ्स के हिसाब से चलेंगे तो ईजी होगा। तो 48 मंथ्स कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 48 डिवाइड बाई 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करा जाता है, आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। इंटरेस्ट बेसिकली रेफर्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू क्या है, 31,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 25,000 इज प्लस इंटरेस्ट। तो फिर आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 31,000 माइनस 25,000। कितना निकलेगा इंटरेस्ट आपका, बेसिकली रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹6,000। मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 25,000 रुपया, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, 6,000। तो फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 31,000 हो गया। ये इसका मतलब है, राइट। अब अपन को देखो, इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, अमाउंट की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड पता है। अब सीधा अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PTR डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला अपन को, 6,000। 6,000 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 25,000 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 48 डिवाइड बाई 12 अपन ने अज्यूम करा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता नहीं है, ये एज इट इज आएगा, और ये 100 एज इट इज आएगा, 100। ठीक है, ये फॉर्मूला में। तो अब अपन क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 6,000 इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू 48 कितना होता है, ये बेसिकली होगा आपका 12 लाख। आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो कैंसिल होता है, कैंसिल होता है, उसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, 12 लाख इंटू 100 इंटू 12 कितना होता है, 1,200। ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा, तो 1,200 इंटू 6,000 कितना निकलेगा, ये बेसिकली निकलेगा 72 लैक्स। 12 6 72 इज इक्वल्स टू 12 lakh into R. Therefore, R is equals to 72 lakhs divided by 12 lakhs. This zeros gets cancelled, 12 1 12, 12 6 72। ठीक है, तो बेसिकली आपको R की वैल्यू क्या मिली है, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 6% पर एनम। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।